हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कैंसेरियंस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ में पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, सब जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनारियो में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो ये डेक रहेगा आपके एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। कैंसेरियंस, ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए इस डेक से चेक करेंगे। एंड इस डेक से हम चेक करेंगे पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, ओके। एंड टैरो से हम जो है हर एनर्जी को, हर ओरेकल कार्ड को क्लैरिफाई करते जाएंगे डीपेस्ट एनर्जी के लिए, कि डीपेस्ट जो है हमें क्लैरिटी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आपकी एनर्जी से। आप कैंसेरियंस, देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है राइट नाउ में। बैलेंस, तो बैलेंस यहाँ पर जो बात कर रहा है दैट इज़ कि राइट नाउ में आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने आप को पेशेंस में रख रहे हो। कैंसेरियंस, पूरी तरीके से आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे हो। आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी डे टू डे लाइफ की तरफ मुझे नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है अपनी मेस्कुलाइन एनर्जीज़ और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है पास्ट में आपकी मेस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जीज़ बहुत हावी रही हैं, जिनकी वजह से कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं, बट राइट नाउ में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पर कैंसेरियंस, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है दैट इज़ कि आप हो सकता है कि थोड़ा समझ रहे हो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को या उसके बिहेवियर को, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बैलेंस की एनर्जी है कि दोनों ही जो है आप सेम पेज पे नहीं हो, या दोनों के बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, या दोनों का अपना कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अलग अलग हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बट आप पेशेंस रख रहे हो, ज़्यादा एक्शन इनिशिएट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। येस, आपका ध्यान अपने पैसे पर, अपने फाइनेंस पे, अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा है, आपके करियर में ज़्यादा ध्यान है। आपका ध्यान अपने पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बताऊँगी कि डेफिनेटली आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत व्यस्त हो। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आप उस तरफ ज़्यादा व्यस्त हो, आप इस पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज़ है विक्ट्री की एनर्जी। यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज़ में जो नज़र आई दैट इज़ वो इस रिश्ते पर फतेह चाहते हैं। इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले, वो चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए, वो डोमिनेट रहे इस रिश्ते में, उनके मैनिपुलेशन में आप बने रहो, उनके कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग वो जो है इस रिश्ते को निभाएं। अब अगर ये देखो, इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि ये डेली आपसे बात कर सकते हैं, डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे डेली बात करने की, बट अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये डोमिनेट यही करेंगे कि अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, अपनी लग्जरियस लाइफ को ये बनाने में लगे हुए हैं, और इनका ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, ये ऐसा शो करेंगे आपसे। बट यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, कैंसेरियंस पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी है कि फीलिंग्स होते हुए भी ना एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो हीलिंग की एनर्जी है। हो सकता है ये अपने आप को थोड़ा सा आपसे कहते ना कट करके अपनी लाइफ में जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है उसमें हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं, कि इनकी लाइफ में हीलिंग रहे। इनकी लाइफ में अगर ये आपसे दूर हुए हैं तो ये इनका जो वो घमंड कह सकते हो, या इनकी लाइफ में जो एक आप कह सकते हो कैंसेरियंस की इनकी जो इमेज लोगों के सामने बनी हुई है वो बनी रहे, इनका वो बुरा हाल जो है वो लोगों के सामने ना आए, ये वाली एनर्जीज नज़र आ रही है कैंसेरियंस। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं अकेले बैठने की एनर्जी को ही बताता है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आप कह सकते हो, या खुद अकेला रहना चाह रहे हैं, ये आप कह सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि किंग की एनर्जी है, किंग एक्शन नहीं लेते हैं, नाइट या पेजेस एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर किंग की एनर्जी में ये एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो विक्ट्री इनकी है, ओके। आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी में आ रहा है टीच कहीं ना कहीं एक बात ये बता रहा है कि आप ना बहुत विजडम अपनी यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ही वाइजली इस रिश्ते में जो है रहना चाहते हो। अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इस पर्सन से मैरिज चाह रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पीछे भाग नहीं रहे हो रिश्ते के। आप अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप इस पर्सन के पीछे ज़्यादा भागो ना, और इस पर्सन को ज़्यादा ये ना लगे कि आप कमिटमेंट के पीछे जो है
बहुत उतावले हो रहे हो, ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। टीच की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि आप सोल्यूशन चाहते हो। देखो अगर मैरिज होनी है, कमिटमेंट मिलनी है, दैट्स ओके, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो पता चलेगा ना। अगर नहीं होनी है तो भी कम्युनिकेट करो, क्लियर करो, वो चीज़ें हैं आपके अंदर। 5 नंबर की एनर्जी मर्करी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि पहला भी कार्ड 5 नंबर का है, दूसरा कार्ड भी 5 नंबर का है, तो कैंसेरियंस हो सकता है नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 5 एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बताता है, जो कि ये बताता है कि पहले बहुत एक रनर वाली एनर्जी में रहे हो आप, पीछे बहुत भागे हो आप, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप निकल रहे हो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पर अब आप जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो, ग्राउंडेड एनर्जीज में आ गए हो। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली से इस बारे में बातचीत कर रहे हो। एक लॉयल्टी की भी यहाँ पर जो है एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करना है अबाउट लॉयल्टी। पर्सन लॉयल भी हैं आपके लिए या नहीं है, या हो सकता है आप किसी फ्रेंड कलीग से इस पर्सन की लॉयल्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप कर्मा को बहुत मानते हो, आपको लगता है कि जो लोग जो करते हैं उनको मिलने को देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली आप कर्मा के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर या फिर आप कम्युनिकेशन को लेकर आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, बट आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन आए, बट आप समय पर छोड़ रहे हो कि सामने से कम्युनिकेशन आए, आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। ओके, पर्सन की तरफ से एनर्जी है यिन एंड यांग। यहाँ पर पर्सन, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ, पर्सन अपने आप को थोड़ा सा क्लोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप फेमिनाइन एनर्जीज़ और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, ऐसे ही इनकी भी एनर्जी नज़र आ रही है। डबल 2 यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, एक पार्टनरशिप की बात करता है। तो पर्सन अपने आप को थोड़ा सा यस चाहते हैं वो रिश्ता बना रहे, रिश्ते में सपोर्ट बना रहे आपका, रिश्ते में आपके और उनके एनर्जीज बैलेंस हो, बट कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना। कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये भी एक सरेंडर मोड पर है। जैसे आप सरेंडर मोड पे हो कि समय जो करेगा वो ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन भी एक सरेंडर मोड पर हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन कुछ सेक्रीफाइसेस करना चाह रहे हैं रिश्ते में, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं इस रिश्ते से। जो भी ये रिश्ता रहा है आपका, जितना भी रिश्ता रहा है, जितना भी अच्छा समय रहा है, उससे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। कैंसेरियंस आपके पर्सन अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। येस, ये अपने बारे में स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव मोड पे रख रहे हैं इस टाइम पे। ये मतलब ऐसे हैं कि मतलब इनसे अगर आप बात भी करोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से आपसे बात कर नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को विक्टिम शो करेंगे कि इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। आपकी एनर्जी में जो देख पा रही हूँ दैट इज़ टेक द लीड। आपका मन बहुत है, मैंने पहले ही बताया है कि मन बहुत है कि आपको कम्युनिकेशन मिल जाए, आपको आपके साथ जो है चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं और एक बेहतरीन रिश्ता आप निभा पाओ। बट यहाँ पर टेक द लीड की एनर्जी ये भी कि आप होप रख रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। एक होप ज़रूर है, प्लानिंग ज़रूर है, पर्सन आते हैं मिलते हैं तो क्या बात होगी, वो उसकी प्लानिंग ज़रूर है, बट आप एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो नज़र आ रही है दैट इज़ 7 सॉर्ड्स। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो। फुल्ली यहाँ मैं देख रही हूँ इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को अभी राइट नाउ में, एंड कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं अबाउट चीटिंग। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से या पर्सन की तरफ से जो है ज़्यादा ये रहा है कि बिट्रे किया है आपने एक दूसरे को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन की नज़रें आप पे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हो उस पर्सन को ऑनलाइन सर्च करने की या उस पर नज़र रखने की, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज़ यहाँ पर, और क्या एनर्जीज़ हैं कैंसेरियंस। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके पर्सन की तरफ से ना। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही, क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। हैंगमैन की एनर्जी भी तो ये कह रही है ना, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, किसी चीज़ में रेजोल्यूशन नहीं ला रहे। जैसे आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, ये सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, ये हर चीज़ में क्या कर रहे हैं कि यार ये हो गया तो ऐसे, वो हो गया तो वैसे, मतलब ब्लॉक्स अपने आप ही क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, आंखों पर पट्टी बंदी होती है और चारों तरफ सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स होते हैं। तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। क्लैरिटी लाने की ज़्यादा बात नहीं है, एक्शन लेकर कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की मैं यहाँ पर वो नहीं देख रही हूँ। बट यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मतलब बातें, ख्याली पुलाव बनाने की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर रून्स की एनर्जी क्या कहती है कैंसेरियंस, रून्स या डाइस। लेट्स चेक आपको क्या यूनिवर्स और गाइड करना चाह रहे हैं। नंबर 6 विक्ट्री। मैं बोल रही हूँ ना, पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक हो रहे हैं, वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ से पैम्परिंग चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ से अटेंशन चाह रहे हैं, ये ज़रूर एनर्जी है। बट हाँ, क्योंकि ये नंबर जो 6 है ये हार्मनी और बैलेंस को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि बैलेंस
चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि विक्टोरियस ही हो जाए ये रिश्ता। अगर बैलेंस हो गया तो आपके और उनके बीच में विक्ट्री फिर भी उनकी ही होगी, उन्हें ऐसा लगता है। नंबर 3 की एनर्जी है डेफिनेटली, मैं यहाँ देख रही हूँ किसी ना किसी से तो ये हो सकता है बातचीत कर रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये जो है थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं आपकी तरफ आने से। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि ऑनलाइन कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली आपका करिश्मा, आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका चार्म इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कैंसेरियंस, ठीक है। RDKPBQTAEK आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर आपके लिए कैंसेरियंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, तो डेफिनेटली पर्सन, मैंने बोला है फीलिंग्स हैं बट छुपा रहे हैं, अदरवाइज इस पर्सन को लगता है कि जब से ये आपसे मिले तब से चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी होने लगी हैं। इफ़ आई आस्क्ड यू टू स्टे वुड यू लीव, अगर वो आपको रुकने के लिए कहते हैं, अगर आपको कहते हैं कि आप उनका थोड़ा वेट कर लीजिए, स्थितियाँ भी सही नहीं है, तो क्या आप रुकोगे या आप मूव ऑन हो जाओगे। यू आर वेरी स्पेशल, नंबर 3 की एनर्जी यहाँ फिर से है। मैंने पहले भी बोला है पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली देखो बार बार कंफर्मेशन आ रही है इस चीज़ की। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है कैंसेरियंस। ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ कैंसेरियंस। 4 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। राइट नाउ में अभी कोई एक्शन नहीं आएगा कैंसेरियंस, कम से कम आपको 3 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा। अगले 3 हफ्तों में ही कोई कांटेक्ट आएगा या मैसेज आएगा। इस टाइम पर कोई कांटेक्ट मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है, कंफ्यूज हैं, और राइट नाउ में वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा था कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ खुद को गार्ड भी कर रहे हैं और खुद को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो येस, पर्सन अभी क्लियरली आपको कुछ भी जवाब नहीं देंगे कैंसेरियंस। अगर आप वेट कर रहे हो तो थोड़ा समय अपने आप को दो, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए भी गाइडेंस कार्ड पुल कर देती हूँ, ठीक है। देखो स्ट्रेंथ आ गई ना एनर्जी की, अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में काम करो। यहाँ पर आप दूसरों के लिए अगर टाइम लेते रहोगे, दूसरों के लिए अगर ऐसे देखो मून की एनर्जी, इस एनर्जी में चले जाओगे तो लाइफ को आप कभी भी जो है सक्सेसफुली फेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं ज़रूर आपको यही गाइड करूँगी, यूनिवर्स भी आपको कुछ सिखा रही हैं इन स्थितियों में, यूनिवर्स भी आपको कुछ सिखा रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो, अपने आप को, अपने डीमन को, क्योंकि आपके अंदर डीमन क्या बैठा हुआ है कि आपको सिर्फ सारा दिन इस पर्सन की एडिक्शन लगी हुई है, आप इस पर्सन को याद करते रहते हो, आप नेगेटिविटी की तरफ सोचते हो। पॉजिटिविटी की तरफ देखो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है जिस तरह आपको ध्यान देना है कैंसेरियंस, ठीक है। तो ये है एनर्जीज आपके लिए, है गाइडेंस आपके लिए कैंसेरियंस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।